वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे इसमें किस तरीके से अलग अलग हम लोग अपनी एक इमेज को शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी लेक्चर को मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैंने इसका पहले जो एंगल है वो दोबारा से सेट किया और इसको मैंने सारा का सारा एरिया कवर कर दिया। अब ये जुगाड़ तो हमारा जब चल सकता है जब हमारा क्या हो, बैकग्राउंड हमें वाइट ही रखना हो। अब सपोज़ करो हमें वाइट नहीं रखना, हमें थोड़ा वाटर कलर का देना है, या हमें ग्रेडियंट इसके अंदर ऐड करना है, या हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, या कोई और टेक्सचर देना है, कोई पैटर्न ऐड करना है इस बैकग्राउंड के अंदर। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे देखना मैंने करना क्या है। ये जितनी भी मैंने शेप्स बनाई हैं 1 2 3 4, इन सबको आओ पहले यहाँ नीचे जो है इस पर क्लिक कर लें। कहाँ पे मैंने क्लिक किया है, दोबारा से देखें। मोहम्मद बेटा नहीं करो। यहाँ पे लेयर के ऑप्शन में आना है। आने के बाद इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अब ये आपके पास मर्ज करने का ऑप्शन आ गया। मतलब ये अभी जुगाड़ लगा के जो इतनी सारी इमेजेस वो बनाई हैं, शेप्स बनाई हैं, इसको अब इन 4 शेप्स को एक शेप में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने इसको इन 4 को मर्ज करके एक शेप बना लिया। अब ये देखो हमारी एक शेप रेडी हो गई है। क्लियर हो गई बात। ओहो, ये वाली देखो अभी इसमें भी हमारा ऐड करना रह गया। कौन सा वाला, अब मैं आपको बताती हूँ दोबारा। मैंने इसको किया बड़ा, ठीक है, अपनी जगह से हिल गया था। अब ये वाली शेप भी तो थी। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी रह गई मैं दोबारा से क्लिक करूँगी नीचे बॉटम पे और यहाँ इन 2 को मर्ज कर दूँगी। अब ये 2 जब मर्ज हो जाएंगे तो अब ये पूरी एक शेप बन गई है। अब आप ये पूरी की पूरी एक शेप को हिला जुला सकते हैं। समझ में आ गई बात। अभी हमारी एक शेप बन चुकी है। अब हम इस शेप के अंदर जो चाहे ऐड कर सकते हैं, पैटर्न ऐड करना चाहें, कुछ भी ऐड करना चाहें। अब मैं आपको करके बता देती हूँ। मैं आऊँगी इस इमेज के ऊपर, यानी ये जो मेरा पूरा एक इमेज मैंने शेप की रेडी की है, इसके ऊपर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मैं आऊँगी यहाँ टेक्सचर के ऑप्शन पे। टेक्सचर पे क्लिक करूँगी। अब मुझे यहाँ पे जिस टाइप का भी कलर ऐड करना है, ठीक है, मान के चलो मुझे ऐड करना है, मुझे ना थोड़ा, चलो ये वाला प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं अभी हम लोग, क्योंकि मेरे पास टेक्सचर ऐड नहीं हुए हुए। मैं करती हूँ इसको, 1 मिनट, इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। ओहो, एक तो मेरी स्क्रीन ना, मेरा मोबाइल, चलो जी ये हो गया। अब देखो ये कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरीके से आप टेक्सचर कोई भी दे सकते हो, कोई पैटर्न हो सकता है। मोहम्मद बेटा नहीं करो, पैटर्न हो सकता है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ, अगर मेरे पास कोई पैटर्न है तो मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ। बहरहाल जो मेन थीम थी वो समझ में आ गई कि किस तरीके से हम लोग अपने इस बैकग्राउंड को टेक्सचर दे सकते हैं। टेक्सचर में पैटर्न भी हो सकता है। मैं आई दोबारा से इस पर क्लिक किया, देख लेती हूँ अगर कोई पैटर्न मेरे पास रखा हुआ है तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं है। चलो ये ऐड कर लेती हूँ, अभी कुछ नहीं है तो गुजारा, इसको कर लेते हैं ऐड और देखते हैं। ये देखो ये बन गया अब इस तरीके से। तो ये क्लियर हो गई। टेक्सचर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, कोई पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक बैकग्राउंड बनाना आ गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट बताती हूँ। अब जैसे ये जो टेक्सचर है ये हम लोगों ने ऐड तो कर दिया। मैं चाह रही हूँ मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी क्या रखूँ, कम रखूँ। अब देखो ओपेसिटी कम कर रही हूँ ना, यहाँ पे देखो क्या इशू आ रहा है कि इस इमेज जो ऊपर इमेज ऐड की थी ना उसका सारा इशू हो रहा है। तो अब ये चीज़ें हमें बड़ी देख कर करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। तो ये टेक्सचर इसका फुल ही ठीक है, हम इसकी ओपेसिटी कम नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला मसला आएगा हमारे साथ। उसके भी और तरीके हैं, वो इंशाल्लाह एडवांस जैसे जैसे जाते जाएंगे उसमें चीज़ें हमारी एक्सपोज होती जाएंगी, उसमें हम लोग कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।